हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उन सभी को देखेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था, संस्थापक था। यह नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया। और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था, तो मिहिर भोज को याद रखना। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये राजशेखर प्रतिहार शासक किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखना महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर राज नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। तो याद रखना है, पूछा था कि दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। और आगे देखेंगे गढ़वाल। तो गढ़वाल राठौर राजवंश, इनके बारे में देखेंगे। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी, जो कि काशी में है, तो वाराणसी काशी में थी, जिसे काशी के नाम से भी जानते हैं। अगला, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकाश पंडित था, जिसने कृत्या कल्पतक तरु नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ हो, तो कृत्या कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन बिहार बनाई। पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता, कौन, तो जयचंद्र की पुत्री कौन थी, तो ये संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इसका क्या किया, तो अपहरण कर लिया। इस राजवंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। इसे क्या किया, तो इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार दिया। आगे है कि चाहमान या चौहान वंश, तो इनके बारे में देख लीजिए। यह चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरुणोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेल नामक संस्कृति नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ये क्या था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था।
पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। तो पृथ्वीराज थर्ड इसके वंश का अंतिम शासक था। चंद पृथ्वीराज का तृतीय राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ, जिसने पृथ्वीराज तृतीय को जिसमें किसको विजय मिला? तो पृथ्वीराज तृतीय को विजयी एवं गौरी को हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। आगे पढ़ेंगे कि परमार वंश। तो परमार वंश के बारे में देख लीजिए कि परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीयचरित के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों का व उनके उपयोग का उल्लेख किया। उनके उल्लेख का क्या किया? तो ये उपयोग का उल्लेख किया। आगे है कि नौशाहक चरित्र के रचयिता, पद्म गुप्त 10 रूपक के रचयिता, धनंजय धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पत मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज के उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज, जिसे कहते हैं राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का परिसर संस्कृति विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। पूछा था क्वेश्चन कि भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? तो याद रखना राजा भोज ने की। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। फिर इसके देखेंगे इसके आगे चंदेल वंश। तो चंदेल वंश को देख लीजिए। चंदेल वंश ये प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजक भुक्ति है। क्या था? तो जेजक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी हुआ। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थापित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यशोवर्मन था। यशोवर्मन को याद रखना, जो कि सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था चंदेल वंश का। आगे है कि यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो विष्णु मंदिर में स्थापित की। आगे है कि धंग
धंग ने जिन्ना नाथ विश्वविद्यालय एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। वैद्यनाथ कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। केंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछाता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर किसने करवाया? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण याद रखना धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया। धंग ने गंगा जमुना की संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किया बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। आगे देखते हैं कि चंदेल शासक कीर्तिवर्मन। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोद की रचना की थी। उन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदल याद रखना, सॉरी इसमें लिखा आल्हा उदल नामक दो सेना नायक परमरदीव देव के दरबार में रहते थे। यानी आल्हा उदल नामक दो सेना नायक थे जो कि परमरदीदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमरदीव देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसने मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। इसके आगे है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। तो सोलंकी वंश को देख लेते हैं कि सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो अनहिलवाड़ थी, जो कि मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। आगे की माउंट आबू। तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपनी 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। कौन था? तो भीम द्वितीय को याद रखना। भीम सिकंद के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण सिकंद गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था।
तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए। ये सभी लूसेंट्स रिवीजन है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से अपने रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसके आगे पढ़ेंगे कलचुरी चेदी राजवंश, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स।